नाउ आई होप सभी को आवाज़ आ रही है। ठीक है। हेलो एवरीवन, आई होप सभी को आवाज़ आ रही है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन। तो बेसिकली यू कुड हैव सी यू कैन सी दैट लाइक कभी निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पर और बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अलग अलग विंडोज़ में। इस सेशन का मकसद सिर्फ एक है कि मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइक हमें जितना मर्जी टेक्निकल आता हो, हमें जितना मर्जी फंडामेंटल आता हो, हमें जितना मर्जी बिहेवियर एनालिसिस भी आता हो। ठीक है, बट मार्केट में ना एक चीज़ सुप्रीम है और वो है मार्केट खुद। ठीक है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितना लॉस है, आपके पास कितना प्रॉफिट है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर इररिलेवेंट एट अ पॉइंट जहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पर हमेशा देखना होता है कि भाई आपको अपनी जेब में से कितना पैसा डालना है और कितना आपको उसमें से रिटर्न मिलेगा। प्रोवाइडेड दी फैक्ट कि आपको ये चीज़ पता नहीं चाहिए कि आपको वहाँ पर रिस्क कितना है। ठीक है, हर ट्रेड में ओवर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप ना मतलब ऑप्शंस में पहले तो थोड़ा बहुत आप पंगे ले सकते थे। ठीक है, बट सिंस कोविड सारी की सारी चीज़ें ये तथास्तु हो चुकी हुई हैं। अभी आपको इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक फैक्चुअल डेटा बताना चाहता हूँ। ठीक है, 2017-18 में ना जो OTM कॉल्स होते थे, पहले मैं थोड़ा सा ऑप्शंस का बता देता हूँ। अगर सपोज करो बैंक निफ्टी जैसे 48,343 350 के आसपास अभी चल रहा है, तो यही स्ट्राइक प्राइस अगर मैं चूज करता हूँ 48,300 या 48,400, मतलब जहां पर प्राइस चल रहा है उसके ऊपर नीचे का सेम जो भी स्ट्राइक प्राइस आगे पीछे का अवेलेबल होगा, यहाँ का कॉल या यहाँ का पुट। ठीक है, पास पास का 48,300 का कॉल हो जाएगा, 48,300 का पुट भी चलेगा। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, सॉरी एट द मनी, एट द मनी कॉल। पर पढ़ाने लगा मैं खुद गलत पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इसको बोलते हैं मैं एट द मनी। ठीक है, अभी इसके ऊपर का अगर मैं कॉल खरीदना चाहूँ, ठीक है, 48,500 का या 49,000 का, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, मतलब दूर का है तो आउट ऑफ द मनी। ठीक है, बट अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, तो अगर मैं कहीं नीचे का कॉल ले लेता हूँ, ठीक है, 47,500, 48,000, तो ये सारे हो जाएंगे मेरे इन द मनी। ठीक है, पॉइंट ये है कि बॉस आपको ना सबसे पहले ये चीज पता नहीं चाहिए कि आपको कब किस चीज में कैसे काम करना है। ठीक है, जो आपको मैं पहले एक फैक्चुअल डेटा बता रहा था 2017-2018 का डेटा ये बताता है कि अगर इस पॉइंट पर जैसे 48,300 का प्राइस चल रहा है ना, तो आउट ऑफ द मनी मैं बेसिकली कंसीडर करता हूँ 500 या 1000 पॉइंट आगे पीछे का। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर 48,300 चल रहा है तो मेरे लिए आउट ऑफ द मनी होगा 40, यहाँ से 500 पॉइंट कितने होंगे, मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है, 49,000 700 पॉइंट देंगे, तो करीबन करीबन 49,000 या 49,500 जो कि आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। उस डेटा को ही मैं आउट ऑफ द मनी कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो वो डेटा जो है मेरे लिए लाइक जो 2017-2018 में डेटा था ना, वो आउट ऑफ द मनी की गाइस जो वैल्यूज होती थी, वो वैल्यूज होती थी करीबन आपकी ये 1 से 5 लाख के बीच में ना, वो वेरी करती थी। बट डू यू नो व्हाट, कोविड के टाइम में ये वैल्यूज हो गई थी आपकी 20 से 25 लाख के आसपास। और यू विल बी सरप्राइज टू नो 2021-2022 में दिस डेटा हैज क्रॉस्ड बियॉन्ड 1 CR। अभी अगर आपको लगता है ना कि ऑप्शंस में पैसा कमाना आसान है, तो एक चीज तो याद रखना, चीथड़े उड़ जाएंगे यहाँ पर और हाथ में कटोरा आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि बॉस कोई भी चीज़ है ना, उसको जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक वो फायदा नहीं होगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बचपन में मैंने साइकिल चलानी सीखी है, तो मेरे को इतना पता है भाई जितनी स्पीड से मैं पैडल मारूंगा उतनी स्पीड से मेरा साइकिल आगे जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को मेरे मम्मी पापा ने लेकर दी एक्टिवा। ठीक है, एक्टिवा को खड़े खड़े को मैं स्पीड दे दूंगा, वो वहीं पर भाग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। बट वो वाला एक्सपीरियंस जैसे मैं एक्टिवा चलाता था, वैसा एक्सपीरियंस मेरा बाइक में काम नहीं करेगा, बिकॉज बाइक में होते हैं गियर, है ना। प्लस बाइक को अगर मैं खड़े खड़े को स्पीड दूंगा, वो भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि गियर ही नहीं पड़ा है ना, पहले न्यूट्रल में है। तो ये एग्जांपल्स आपको मैं लॉजिकली इसलिए बता रहा हूँ कि जो काम हम पहले करते आ रहे थे वो आगे नहीं होंगे। ठीक है, ये मार्केट का उसूल है, ये मार्केट का काम करने का तरीका ही ये है। अभी कितने ही सारे लोग जैसे बजट के टाइम पर, इवन मैं भी था, इसी बीच में मैं भी था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ बीच में, मैं भी इसी के अंदर आता हूँ। बट पॉइंट ये है कि बिहेवियर एनालिसिस गिव्स अस द पावर टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट द थिंग्स एंड अ वेरी फास्ट पेस।
मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो गलतियाँ मैं कर रहा था या कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसको मैं कैसे, किस हिसाब से एक्यूमेंट से मैं कैसे लेता हूँ, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ वो सिखा सकता हूँ जो मुझे आता है या जो मैं अभी और आगे सीखूँगा। बट जो चीज़ मेरे को भी आगे नहीं पता होने वाली, उसको तो जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, वो तो भाई मैं सिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है? बट फॉर द पॉइंट बीइंग, ये चीज़ें बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा ना आज के टाइम पे मार्केट में ये बात करता है कि भाई प्रॉफ़िट कैसे होगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, क्या चीज़ें हैं। बट इन सभी से परे हटकर एक चीज़ आती है और वो है एस्ट्रोलॉजिकल और ज्ञान का डेटा। कल आपको भली-भाँति मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई मार्केट हरामजादगी करेगा, ठीक है? अगर आपको नहीं याद है, तो मैं आपको टेलीग्राम में मैसेज में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। मेरी लैंग्वेज थोड़ी-सी अजीब लग सकती है काफ़ी लोगों को बट मैं भाई ऐसे ही बोलता, मैं क्या करूँ अभी? बहुत ही सभ्य भाषा नहीं है मेरी। ठीक है? ऐसे नहीं मिलेगा, लिखना ही पड़ेगा। हरामज़ादा। देखो बेइज़्ज़ती होगी यहाँ पर। लिखने पर भी नहीं आ रही हैं गालियाँ। द होल पॉइंट इज़ बॉस, कल का एक डेटा था एज पर एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, जो मेरे को बता रहा था कि मार्केट में ना, मतलब अगर आप पुट साइड में भी ट्रेड लोगे तो वो वहां पर भी सस्टेन नहीं होगा, ठीक है? अगर आपने देखे होंगे ना डेटा, मतलब अगर किसी ने मॉर्निंग में ही अपने पुट की साइड का ट्रेड ले लिया था, वही बंदा सुखी हुआ होगा क्योंकि सारा दिन जो पंगे हुए हैं ना भाई, वो कलेश ही है। और ये चीज अगर आपको याद हो तो 10:40 पर आपको बता दी गई थी, ठीक है? कल मेरी किसी ऐसे ही क्लाइंट से ना एक बात हो रही थी, मतलब क्लाइंट कम, वो बंदा फ्रेंड ही है मेरा। तो वो बंदा बोला था यार, हम लोग ना सभी लोग सियाने जो बन जाते हैं मार्केट में कि भाई मार्केट ऐसा करेगा, मेरे को लगता है या ऐसा करेगा। बट ना हम हर बार ये बोलते हैं कि मार्केट अब ट्रेंडिंग हो गया है। अभी जैसे हम एनालिसिस कर लेते हैं ना, लेट जैसे मैं यहाँ पर एनालिसिस कर लेता हूँ वन डे के आसपास कि सर यहाँ पर ना मार्केट ये रेंज में चल रहा है। अभी तो ये तो बहुत ही गंदी रेंज है। कोई ढंग की रेंज बताओ। हाँ ओके, लेट जैसे कि मार्केट यहाँ पर रेंज में चल रहा है, ठीक है? जब इसके ऊपर आएगा ना, ब्रेकआउट आएगा, तब हम यहाँ पर लेंगे। बट क्या ये हमें एश्योरिटी है कि जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा और वहीं से वो मार्केट भागना शुरू कर देगा? या यहाँ पर भी तो मार्केट रेंज में चल रहा था बट मार्केट ने ऊपर गैप अप दिया, ठीक है? आपको लगेगा मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, बट अगेन अगले दिन फिर से नीचे आ गया। और जब ये नीचे आ गया है, अगले बार इसके बाद क्या हुआ, मतलब आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगा, मार्केट फिर से ऊपर है। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? एक चीज याद रखना बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना प्लेनेट, 9 में से 9 ग्रहों में से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मून, ठीक है? अगर आपका चंद्रमा खराब है ना, अफ्लिक्टेड आपके बर्थ चार्ट में या कैसे भी कुंडली में, तो जितना मर्जी कर लो, ना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट, आपकी जो डेली की रोजमर्रा के जो पैसे आएंगे ना, जो आपका मतलब हम बोलते हैं जिसको दिहाड़ी, आप चाहे मजदूर नहीं हो, मैं भी मजदूर नहीं हूँ, बट डेली का जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो चंद्रमा से गवर्नड होता है। अगर आपका चंद्रमा मतलब एफ्लिक्टेड है ना, तो भाई वो बहुत ही दिक्कत करेगा आपको, ठीक है? तो जिनका चंद्रमा हाईली एफ्लिक्टेड है, जिनका मून में प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, इसको बंद कर दो, ठीक है? आपका चार्ट, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ ना कि कब किस चीज को कहाँ पर लेना है वो आपको पता होना चाहिए विद अ डिफाइंड स्टॉप लॉस, ठीक है? कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि अगर मैंने जैसे सपोज करो हमने वेदांता का एग्जांपल लिया था, ठीक है? मैं आपको ओपनली चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता क्या बात है, सियाने लोगों को ना समझ नहीं लगती ये चीजें। अभी वेदांता में भी यही चीज जो भी मैं बोल कर रहा हूँ, सर यहाँ पर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा ना इस लेवल के ऊपर, तब हम बाय करेंगे। हमने यहाँ पर सपोज करो 280 के ऊपर किसी ने बाय किया, जो सियाने लोग हैं, मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ फॉर द रेफरेंस पॉइंट, ताकि देखने में आसानी रहेगी, ठीक है? ऐसा क्यों होता है कि मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये रेंज है, ठीक है? इसने यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद क्या मिल गया, लॉलीपॉप मिल गया, नीचे आ गया, दूसरी बार ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उतना और गंदा रेड कैंडल मारा, उसके बाद कंसोलिडेशन करता हूँ, यहाँ पर फिर से गया, तीसरी बार गया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। और जब इसने ब्रेक डाउन किया, ना कि सिर्फ स्विंग लो तोड़ा, पिछली बार का जो लो था उसी के आसपास इसने इसको आई गेस टेस्ट किया होगा। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं मेरे भाई? अभी जितने लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है भाई। आप करो ना करो, मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट द होल पॉइंट इज, मैंने जो चीजें सीखी है ना, वो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, और वो एक्सपीरियंस इस वजह से आता है ठोक कर कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ना एक, मैं ये चीज ओपनली बोल देता हूँ, अगर मैं गलत हो रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, कहीं किसी पॉइंट पर मेरे को वो चीज नहीं आ रही, सपोज करो लेट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट में बुलिश हूँ, ठीक है? तो अगर बुलिश मार्केट नहीं हो रहा है ना मेरे कहने के बावजूद, उसका मतलब ये है कि भाई मेरे को नहीं आती वो चीज। बट एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? हमारे पढ़ने में, हमारे समझने में, हमारे इंटरप्रेट करने के तरीके में गलती हो सकती है, बट इट इज नेवर द पॉइंट कि वो साइंस ही गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि कभी कभी हमारा ही खुद का दिमाग खराब होता है, जो हमें वो चीजें समझ नहीं लगती है, ठीक है? अभी एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, कल यहाँ पर वही चीज हुई। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था कि भाई 483 पर सर आपने एग्जिट करवा दिया, जबकि स्टॉक अभी 500 के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो हम यहाँ पर बाय कर लें कि नहीं करें? भाई मैं ना कुछ चीजें सोच समझ कर आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ना
वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आ चुकी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आपको याद हो, मैंने अपनी वर्डिंग में क्लियरली लिखा था कि ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, बट मेरे को इतना पता है कि मेरा लेवल आ गया, मेरे को एग्जिट करना है पार्शियल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने मेरी वर्डिंग्स को ना थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। कल की वर्डिंग ये थी, वेदांता टारगेट वन ऑलमोस्ट नियर, वी विल बी बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स हियर, दोज हु हैव कैन ट्रेल स्ट्रिक्टली नाउ। अगर आप यहाँ पर चार्ट पर जाकर सिंपली देखोगे ना बॉस, हमारी 270 के आसपास एंट्री थी, और यहाँ पर जो एंट्री इसने नीचे एग्जिट करवाई ना, ये भी एक क्लासिकल पैटर्न है। मैं आपको कितनी बार दिखा दूंगा कि जब भी किसी भी स्टॉक में एक बड़ी रैली आनी होती ना, उससे पहले वो हमेशा अपने मतलब ना वीक हैंड्स को निकालता है, और वो जो नीचे का डाउन साइड होगा वो खतरनाक रहता है, ताकि वो सभी लोग निकल जाएं, वो इसलिए होता है, ठीक है। अभी वेदांता में यहाँ पर 483 का लेवल जो मैंने मार्क किया था ना, ये इसीलिए किया था क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजंस थे। 483 का नंबर कैसे आया वो तो मैं चलो अभी आपको सिखा नहीं पाऊंगा, बिकॉज ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी आगे गुत्थियां सुलझानी पड़ेंगी, तो वो इजी नहीं है, ठीक है। बट द पॉइंट इज 483 के लेवल के आसपास अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट वहीं पर सस्टेन कर रहा था, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 30 मिनट्स का चार्ट पर, अगर मैं आपको दिखा दूं, यू कैन सी दिस थिंग। इसी लेवल के आसपास इसने होवर ओवर किया, ठीक है। हमने 473 के आसपास मैंने नेचुरली बुक करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि होता क्या है, अगर हमारे पास एक लेवल है ना, तो वो एक डेंजर जोन होता है। अभी सपोज करो, अभी आप फाटक पर जा रहे हो, ठीक है, आपको पता है वहां से गाड़ी आने वाली है, तो फाटक के पीछे ही आपको खड़े होना पता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी वहां पर 2 मीटर आगे और आप जस्ट आधा मीटर पीछे खड़े हो। भाई जब वो ट्रेन आएगी ना, उसका स्पीड और फोर्स इतना होगा कि अगर आप उससे सिर्फ आधा मीटर दूर हो ना, तो भी वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा, बिकॉज ऑफ अ वैक्यूम दैट इज बीइंग क्रिएटेड। इट इज साइंस, है ना। तो मैं आपको ये सिर्फ चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइन बता रहा हूँ ना मैं, तो मार्केट उससे पहले भी एक्शन कर सकता है, उसके ऊपर जाकर भी नीचे घूम सकता है। तो ये क्या विचित्र घटनाएं होंगी मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि भाई मेरा लेवल आ गया, तो मेरे को यहाँ पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। इसके ऊपर आएगा, सस्टेन करेगा, तो मैं बाय कर लूंगा, नीचे आएगा तो मेरे को निकल जाना है बस, ठीक है। बस पंगे नहीं लेने यहाँ पर। ये चीजें होती हैं जो मतलब एस्ट्रोलॉजिकल और ज्ञान के लेवल्स का काम होता है। अभी मेरे को नहीं पता कि यहाँ से नीचे से घूमकर कहाँ से आएगा, बट जब भी वो चीज होगी हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट ये सिर के ऊपर ना एक लटकती हुई तलवार होती है कि भाई कहाँ पर कैसे काम होगा वो मेरे को नहीं पता है। बट ये लेवल्स को जानना, ये कैसे हम लेवल्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्ञान, और कब तक वो चीज होगी, और ये रैली तो मैं आपको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल था, अगेन वो चीज अलग है, बट एक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट बोल देता हूँ। भाई मैं ना सन साइन हूँ केतु, केतु से गवर्न होता हूँ। केतु को ना सिर नहीं होता, तो जिसके पास सिर नहीं होता ऑफ कोर्स उसके पास दिमाग नहीं है सिंपल सी बात है। बट केतु की ना एक सबसे बड़ी खूबी है कि भाई हम लोगों को ना वो चीज़ दिख जाती है जो आम लोगों को नहीं दिखती हैं। ये मैं घमंड के तौर पर नहीं बोल रहा, ना ही मैं प्राइड के तौर पर बोल रहा हूँ, बट ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली बोला जाता है कि 9 के 9 ग्रह ना आपको सिर्फ धरती में या इस मोह माया में जोड़ने आते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ग्रह है जो आपको इस पूरे जंजाल से निकाल सकता है, वो है केतु, ठीक है। बिकॉज केतु को वो चीजें दिखती हैं जो आम इंसान को नहीं दिखती हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज अ सोल लेवल, इनर कॉन्शियसनेस लेवल, या फिर आप उसको बोलते हो स्पिरिचुअली बहुत ही हाईली उसका ना लेवल होता है केतु का। ये नहीं बोला मैं स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ा बहुत हूँ बस पंगे तो हम भी करते हैं भाई। बट पॉइंट वो है कि ये यहाँ पर 270 मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मतलब जुड़े हुए हैं पिछले काफी सालों से, उन्हें पता होगा कि हाउ मच स्ट्रिक्ट टाइम विद द लेवल्स। काफी लोग बोलते हैं कि सर 270 का लेवल बोला था, 275 पे चला गया तो ले लो। भाई वो जितनी 275 वाला गालियां खाएगा, 285 वाला भी उतनी ही गालियां खाएगा, क्योंकि 270 का मतलब 270 ही है, ठीक है मेरे लिए तो। बट अगेन पॉइंट वो है कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी है वो आपको वक्त के साथ आएगी। एंड ये सारी चीजें आपको बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है बॉस, कि ये एक ऐसा समंदर है जहां पर आप जितना स्टडी करोगे ना उतना कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से वो चीज बोल देता हूँ, जब भी आप गलत होगे, आपका व्यू गलत होगा, उस समय आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपकी स्टडी में, आपकी इंटरप्रिटेशन में गलती थी, आपको वो चीज समझने में प्रॉब्लम आई है। साइंस गलत नहीं है, 2+2 इज ऑलवेज 4, ठीक है। वाटरमेलन को हम वाटरमेलन बोलते हैं, पंजाबी हम में हदवाना बोलते हैं, हिंदी में उसको तरबूज बोलते हैं। बट अगर किसी रेडी वाले के पास जाकर जाओगे ना, तीनों बंदे चले जाएंगे, एक हिंदी बोलने वाला, एक पंजाबी बोलने वाला, एक इंग्लिश बोलने वाला तरबूजा बेचने वाले को घंटा नहीं पता होगा कौन सी चीज बोल रहा है, उसको जो लैंग्वेज आती होगी वो उसको दे देगा। बट तीनों लोग जो उससे चीज मांग रहे हैं वो तो एक है ना। दिस इज व्हाट द एंटायर कॉन्सेप्ट इज। आई डोंट नो इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू एट ऑल, बट मैं इस चीज से बहुत ज्यादा फैसिनेट होता हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज सीखने में ना, मतलब कीतू का एक और प्रॉब्लम होता है कि उसको ना जो रहस्य होते हैं उसको सुलझाने में बहुत ज्यादा ना उसको मतलब अच्छा लगता है।
तो मेरे लिए सबसे बड़ा रहस्य यही है सुलझाना कि हाउ एंड व्हेन द थिंग्स आर गोना बी मूविंग द बिग डायरेक्शन, ठीक है। जो 2x टू 10x सेटअप है ये भी इसी की एक क्या बोलते हैं आधार है कि जब मैंने 2x टू 10x सेटअप डेवलप किया था स्टार्टिंग में, तो तब ये सिर्फ 2x सेटअप था, 2017-18 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तब मेरा सिर्फ फोकस होता था कि जब एक ऑप्शन 2x हो जाए। और मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, जो सेटअप 2017-18 से काम कर रहा है ना वो आज भी काम कर रहा है, बट यही फर्क है कि 2x टू 10x सेटअप जो था वो पहले सिर्फ 2x था, उसके बाद 2020-21 में वो 10x हुआ, और अभी आप देख लो पिछले 6-7 महीने से ऑप्शंस एक का 100 और 2 रुपए का 200 भी आपने होता हुआ देखा अपने सामने, है ना। तो दिस इज द रीजन कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब चलेगा तो अच्छा खासा चलेगा, बट अगर नहीं चलेगा तो वो जीरो होएगा, स्वाहा होएगा। बट आपको वहां पर अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करना आना चाहिए कि कैसे आपको काम करना है। ये सारी घटनाएं और सारी चीजें मेरा बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना ही है कि बॉस मैं खुद एक लर्नर हूँ मार्केट में, ठीक है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो चीजें काम कर भी सकती हैं नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है। बट आपको वो चीज देखना है कि आप अगर इस चीज को सीखने के अनुसार और सीखने के बाद इंप्लीमेंट करोगे ना, योर लाइफ विल बी चेंज ब्रो, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, ठीक है। और डिस्क्लेमर हमेशा याद रखना बॉस, दिस इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड चैनल। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर हु हैज डन अ डिग्री एंड हु हैज वर्कड ऑन सम गुड प्रोजेक्ट्स, बट मेरा वहां पर काम नहीं बना। एंड वो भी चीज अगेन बोलूंगा बिकॉज मेरा सेकंड हाउस में क्या बोलते हैं वीनस और क्या बोलते हैं ये बृहस्पति जी है, जो प्लेनेट है, जुपिटर एंड वीनस, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक चीज पता है कि भाई मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड में ही आऊंगा, ठीक है। और स्ट्रांगली एक चीज ये भी है, मेरे को काफी सारे लोग बोलते हैं भाई अगर ये चीज समय नहीं लग रही है ना तो निकल जाओ, बट उसके पीछे रीजन है कि भाई मेरे फर्स्ट हाउस में केतु है और राहु है, वो मेरे को निकलने नहीं देता। एंड मतलब ये चीजें मेरे को पता है, फिर भी कैसे वो चीजें हो रही है मेरे को बस उसमें एक ना अलग आनंद आता है। अभी आप एक चीज समझ लो कि प्रॉफिट करना अलग बात है या लॉस करना अलग बात है, बट आपको जब किसी एक चीज में आनंद आने लग जाता है ना कि भाई वो काम कैसे कर रहा है, और जब वो थोड़ी बहुत चीजें होने लगती हैं आपके डायरेक्शन में, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आज सफल नहीं हूँ, ऑफ कोर्स एक थोड़ा बहुत जो लाइफ का आपका एम होता है ना वैसा तो आ गया है, बट मैं उसको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे लिए ऑफ कोर्स पैसे मायने नहीं रखते, बट मैं वही चीज बोलूँ कि जैसे 2x सेटअप था उसके बाद 10x आया, फिर 100x पर जा चुका है वो, तो उसको हम और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो वो सीखने की एक जो चाह है ना, और जो जैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और आपके सामने ये मैं आपको कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये सारे लेवल्स जो है ये तुक्के से नहीं निकले हैं। बिटकॉइन आपको बताया था मैंने 15 मई को, जब उसकी वैल्यू 64,000 थी, मैंने क्या बोला था 70,000 कमिंग सोन, ठीक है। 15 मई का है ये, देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद क्या हुआ, 71,000 इट केम इन हाउ मेनी डेज, डू यू नो दैट। आज कितनी तारीख हो गई है, 23, और 2 दिन पहले ही 71,000 इसने टेस्ट किया था, ठीक है। यू कैन सी द डेट्स। एंड ऐसा नहीं है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं स्टॉक मार्केट, इंडियन की स्टॉक मार्केट सीख लूँ तो फॉरेक्स में काम करेगा वो। भाई मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ, अगर आप इंसान हो, अगर आपको प्यास लगती है तो भाई पानी ही पियोगे ना, चाहे आप पंजाब में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे युगांडा चले जाओ, चाहे मार्स पे चले जाओ। अनटिल और अनलेस यू आर वैम्पायर देन ओनली विल बी सर्चिंग फॉर ब्लड, है ना। अदरवाइज सब कुछ आपको जो प्यास लगेगी तो पानी से ही वो संतुष्ट होगी। तो ये मार्केट का असूल है भाई। अगर जो एक चार्ट पैटर्न, जो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, जो प्लानिटरी एक्शंस किसी एक स्टॉक में हो रहे हैं ना, उसका इफेक्ट वही भाव से हर एक जगह पर आएगा, ठीक है। आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब अगेन अगर आप मेरे से एक सीख लेना चाहते हो ना, तो अपनी लाइफ के 3 दिन हर महीने के इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका स्टॉक मार्केट से घंटा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। पहला है अमावस्या, ठीक है, अमावस्या। दूसरा है पूर्णिमा। तीसरा है संक्रांति। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, ये हर महीने में आते ही आते हैं, ठीक है। सिर्फ 3 दिन है, 30 में से 3 दिन है, मतलब 10% ऑफ दैट, ठीक है। इन 3 दिनों में आप अगर कुछ भी दान करते हैं ना, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना इम्प्लीमेंट करने लग जाती है। इसका भावार्थ यह है, जो संक्रांति है वो होती है जब भी सूर्य आपका किसी अन्य राशि में जाता है, ठीक है। जब उसका ट्रांजिशन होता है, लाइक मकर से, वो जैसे मकर संक्रांति हम बोलते हैं ना, तो उसका मतलब है सूर्य मकर राशि में प्रवेश हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे अलग कोई राशि आएगी तो जैसे सूर्य इसमें जाएगा तो वो वाली राशि में प्रवेश करता है, तो हर महीने संक्रांति आएगी। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सूर्य विद संक्रांति। और सूर्य क्या होता है, आपके आपके पिताजी, ठीक है, या आपका कोई भी गवर्नमेंट में जो काम होना होता है, ठीक है। अगर आपको किसी को, मतलब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप थोड़ा बहुत समझ पाओ
कि इसकी नीड क्या है, ठीक है। मार्केट में जो होगा वो तो बाद में देखेंगे, बट अगेन ये सेशन मेरा आज का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टू द नटशेल मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, आई विल बी सिलेक्टिंग 10 पीपल whom I will be working with, ठीक है। और ये वो वाले बंदे होंगे जिनको मैं सिलेक्ट करूंगा जो काम करने के लिए आतुर होंगे, जिनको मैं रात को 2 बजे भी उठाऊंगा तो भाई वो काम करने के लिए तैयार हो, ठीक है। मेरे को वो वाले पीपल, वो वाले लोग चाहिए जिनके अंदर सीखने की भूख है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे एक चीज में बिलीव करता हूँ भाई, अगर आपको जल्दी जाना है ना तो अकेले जाना पड़ेगा, बट अगर आपको दूर जाना है तो आपको साथ लेकर एक टीम जानी पड़ेगी, ठीक है। ऑफकोर्स मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है शुरू से, ठीक है। मेरे को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है अगर मेरे को किसी से कुछ मतलब लेना पड़े और उसके लिए वेट करनी पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि भाई ये आने वाले महीने में ये एक सपोज करो, लेट जैसे मैं कैसे काम करता हूँ, अगर आने वाले महीने में कोई कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जिसके कारण जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर के कारण आज आज जुपिटर ही एस्पेक्ट है जिसके कारण बैंक निफ्टी भाग रहा है, ठीक है। आपको मैं बोल देता हूँ क्यों बोला था मैंने कल कि कल काम नहीं करना है, आज हरामजादगी करेगा कल काम करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये था भाई, आज जुपिटर का इफेक्ट आना था, वो मेरे को पता था, ठीक है। और बैंकिंग स्टॉक में ही ज्यादा आना था, ठीक है, इसलिए मैं बोल के हटा था कि जुपिटर को सुबह हमने इन द मनी का रीजन है ये भी क्यों लिया, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज, ऊपर का मार्केट जो भी होता है वो हमेशा कलेशदायी रहेगा, ठीक है। इसलिए बोला है कि सुबह से 48,000 को कॉल लेकर बैठ जाओ, ठीक है। आज का कैंडल बाय द एंड ऑफ द डे कैसा बनेगा ये आपको वक्त बता देगा, बट अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा अनलिमिटेड रहे, हाँ जाओ बहुत अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा। बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने वो 48,000 की कॉल जो हमने ली थी सुबह 500 के आसपास ली थी, है ना, खुल जा, कितना भाव चल रहा है इसका भी 700, ठीक है, 758 मतलब ऑल टाइम डे के आसपास अभी चल रही है। तो मैंने अगर भाई ये 500 के आसपास ली है ना, तो यहाँ पर एक स्विंग ये लगा है, एक स्विंग ये लगा, तो मेरे को यहाँ पर कुछ प्रॉफिट या तो बुक कर लेना या इसको मैं ट्रेल करूंगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 4 लॉट लिए थे, 4 में से 2 लॉट बुक कर लो, बाकी को ट्रेल कर लो, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये नीचे झटका भी मार सकता है, हरामजादगी मार्केट करेगा उसका काम है भाई, ठीक है। मेरे को नहीं पता कहाँ से घूमेगा और क्या चीज हो जाएगी। तो बट मेरे को ये चीज पता है आज मेरे को इन द मनी में ही काम करना था। आपको पता होगा जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, इवन द प्रीमियम मेंबर स्टूडेंट्स, मैं कभी भी बैंक निफ्टी में या इंडेक्स में ना बहुत रेयर वो वाले दिन होते हैं जब मैं इन द मनी में काम करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं ट्राई करता हूँ बैंक निफ्टी में लाइक 200-250 के अंदर प्रीमियम के अंदर काम करने में, ठीक है। बट कुछ चीजें मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, कौन सा प्रीमियम पे करना है, प्लस कैसा उसमें मोमेंटम आ सकता है। अगर मेरे को पता है कि ये ऊपर जाएगा बट सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये रुला पिला कर जाएगा, तो भाई मेरे को पता है कि मेरे को इन द मनी में आज काम करना पड़ेगा, तभी मैं फायदे में रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि कल मार्केट नीचे गिरेगा बट यहाँ पर एंडिंग में जाकर ये ऊपर आया, मेरे को अगर मेरे से फ्रेंकली पूछोगे तो मेरे को कहीं ना कहीं 11-12 बजे के आसपास एक स्पाइक दिख रहा था, बट वो नहीं आया भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे को पढ़ने में, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने इंटरप्रेट किया था वो मेरा गलत हो गया, मेरे समझने में कोई प्रॉब्लम थी भाई। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, मैं आप खुद हमेशा ही बोलूंगा मेरे अंदर दोष है, मेरे को वो चीज नहीं आती है, मेरे को और उसको निखारना है कि कैसे मैं उसको और फुल प्रूफ कर पाऊँ, ठीक है। ये मेरा क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज है, क्योंकि मेरे को वो चीज समझ में नहीं आई। बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, साइडवेज गया, नीचे स्पाइक मारा, उसके बाद ऊपर एंड में फिर से झटका दे दिया। कल का अगर आपने 47,700 का स्ट्राइक प्राइस चेक किया हो ना, तो वो 10 रुपए से 100 रुपए गया था। लेने को हम वो भी ले सकते थे, बट मैंने प्रीमियम मेंबर्स को एक अपना 49,000 का इसी महीने का ऑप्शन दिया था, वो 70 के आसपास हमने बाई किया था और कहीं ना कहीं वो 90-95 के आसपास तक गया था। 25-30% प्रॉफिट मिला, शांति से सुकून से मिला। और आज भी अगर आप जाकर देखोगे, अगर हमने वैसे तो उसको हेज लिया था, ठीक है, 49,000 का जो हमारा ऑप्शन था, तो वो अभी मेरे ख्याल से देखो वो 200 के आसपास चल रहा है। 70 की चीज भाई 200 के आसपास चल रही, और आपको क्या चाहिए। आपने दूसरी ऑप्शन भी 70 के आसपास ली, आपका टोटल प्रीमियम गया 140-150 के आसपास गया, ठीक है, जेब से पैसा आपकी। बट वो 150 रुपए में से एक ऑप्शन आपकी जो है भाई मेरे भाई वो 3 गुना हो गई, 3 गुना से भी ऊपर चली गई। अब ये होता है तुक्का, मैं ऐसे तुक्के लगाना पसंद करता हूँ, ठीक है। अभी दोबारा से बात कर लेते जो मैं पहले बात कर रहा था कि 3 जो डेट्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहाँ गई, भूल गया, कहीं और चला गया, ओके। तो पहली है संक्रांति, ठीक है। संक्रांति मीन्स लाइक आपका जब भी सूर्य या आपका सन जो है ट्रांजिट करता है किसी भी राशि में, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज आप अपनी लाइफ में जो भी खाना खा रहे हो, ठीक है, ये भगवान सूर्य ही आपको दे पाते हैं, ठीक है। आप मानो या ना मानो, क्योंकि जब भी सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं उसी से अन्न की उत्पत्ति होती है, उसी से जल में बहाव आता है और उसके जो मतलब अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी एल्गी वगैरह है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उसी से मतलब जो भी जीवन पर स्रोत है ना खाने पीने का, वो सूर्य से ही आता है, अगर आप उसको खा पी रहे हो तो, ठीक है, चाहे वेज है चाहे नॉन वेज है, जो भी, वो चलो अलग बात है। बट कहने के भाव है जब भी संक्रांति आती है, तो अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम पर आप भूखे ना मरो, ठीक है आपका परिवार भूखा ना मरे, ये थोड़ी सी
ऐसी लैंग्वेज का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वैसा करते हो, ठीक है, तो आपके वो चांसेस और कम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगेन और भी फैक्टर्स डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपका सूर्य कैसा बैठा हुआ है, पॉजिटिव में है, बहुत ही पॉजिटिव में है, कि थोड़ा सा बेड़ा गर्क है उसका, कि कौन से प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, ठीक है। मैं पहली बात तो ये बोलता हूँ कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं आती है, बट जितना थोड़ा बहुत मैं रोज सीख पा रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं वही बोल रहा हूँ कि आई एम अ पर्सन हु इज बिलीविंग इन अ फैक्ट कि मेरे को रोज अपने पिछले कल के वर्जन से 1% बेहतर होना है, बस आज रोज कुछ नया सीखना है। दैट इज अ सिंपल फंडा, ठीक है। मैं वो वाला बंदा हूँ। तो जो चीज जितनी मेरे को आज आती है कल उससे ज्यादा आती होगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे से जुड़े रहोगे तो ऑफकोर्स जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा आप भी वैसे ग्रो करोगे ऑफकोर्स, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अल्टीमेटली होता क्या है, प्रीमियम मेंबर्स मेरे, मैं आपको एक लॉजिकल चीज बोलता हूँ, थोड़ी आउट ऑफ द टॉपिक है। अभी होता क्या है, मेरे को नहीं पता भाई मेरा कौन सा महीना अच्छा जाएगा, बट जिस हिसाब से चार्ट में भाई पिछले 8 साल से एनालाइज कर रहा हूँ, आज जैसे एनालाइज कर रहा हूँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क ये भी है कि मेरे को आज जो चीज सीखने को मिल रही है वो एक्सपीरियंस मेरा अगली बार मैं फिर से उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, है ना। तो हो सकता है कोई प्रीमियम मेंबर्स अगर मेरे पास एक महीने कोई जुड़ा है, ठीक है, सपोज करो मई के महीने में कोई जुड़ा है, मई के महीने में लेट जैसे हमने कोई प्रॉफिट नहीं किया, ठीक है, बट हो सकता है मेरा अगला जून का महीना है, जुलाई का महीना बहुत अच्छा चल रहा है, उस जून जुलाई के महीने में बहुत अच्छा चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे महीने मेरे खराब नहीं हो सकते, बहुत ही बढ़िया होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो मार्केट में हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी चीज श्योर शॉट नहीं है, ठीक है। चाहे मतलब आपका मतलब मून बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, हो सकता है उसको राहु देख रहा हो और आपकी किसी दिन पुंगी बच जाएगी। ये हंसी मजाक वाला टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है भाई। अगर मैं आपको अपना दिखाऊंगा ना कभी कुछ तो रो पड़ोगे भाई क्या हो रहा है। एनीवेज, तो पहली होगी आपकी संक्रांति, दूसरी है अमावस्या। अमावस्या इज बेसिकली फॉर पितृ, जो भी हमारे घर में मतलब हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो मर जाते हैं ना, तो हम भूल कर भी कभी ये चीज मत बोलना आपके दादा परदादा ने आपके लिए किया ही क्या है, क्योंकि जब भी ये आप चीज बोलते हो ना, तो मतलब अपने जब आप पितरियों को मतलब कुछ बुरा भला बोलते हो, तो आप मानो या ना मानो बट उनकी बद्दुआ आपके साथ लगती है फिर, ठीक है। और आप एक चीज याद रखना, जो वो काम कर कर गए हैं, जो उनके जीन्स हैं वही बेटा तुम्हारे अंदर हैं, ठीक है। आप इसको चाहे साइंटिफिकली समझ लो चाहे आप इसको स्पिरिचुअली समझ लो, तो कभी भी भूल कर भी ये चीज मत बोलना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ठीक है, या हम बूढ़े बुजुर्गों को गाली वगैरह दे देते हैं, मत किया करो वो चीज, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो शराब जो है आपको ही लगेगा, ठीक है। तो अगर नहीं करते तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर इसको इंप्रूव कैसे करना है, ठीक है, अमावस्या के दिन हमेशा कुछ ना कुछ अपना दान दो। सबसे बेस्ट चीज रहती है खीर, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको याद मतलब थोड़ा बहुत अगर आपने देखा हो तो पिंड दान हम करते हैं, कहते हैं कि जो आत्मा होती है ना वो खा पी नहीं सकती है, ठीक है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो प्रेत योनियों में या भूत की योनियों में जाते हैं, और हजार हजार साल तक भाई खाना पीना नहीं नसीब होता। मैं अपने स्टूडेंट्स को या काफी लोगों को जो मतलब जिनके पास सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, जो बेसिकली 2 नंबर से घमंड होते हैं, मैंने बोला जिनका मून अनस्टेबल है, तो किसी की भी बर्थ चार्ट में अगर 2 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है ना, उसको पहला हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, जब भी पूर्णिमा जब भी अमावस्या आएगी उसकी बंदे की अच्छी तरह लगेगी, मेंटली फकअप होगा उसका अच्छे से, ठीक है। मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को ये चीज पता है, बट पॉइंट ये है कि भाई अगर आप 2 नंबर से घमंड हो रहे हो, आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है और क्या चीज आपको ठीक कर सकती है, तो आपको उसके थोड़े बहुत चीजें करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। बाकी लेकिन करना ना करना भाई आप मॉडर्न लोग हो, आप कर सकते हो, बट मैं इतनी चीज जानता हूँ कि भाई अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे ना तो सुखी रहोगे। बाकी अगेन दुनिया बहुत अजीब है, ठीक है। तो दूसरा रहेगा आपका अमावस्या, ठीक है, तो उस दिन आपको आपके पितरों से जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना वो अल्टीमेट होती है, ठीक है। एक कहावत बोली गई है कि अगर सपोज करो, कहावत क्या बोलोगे मैं, अपने खुद के ऊपर एग्जांपल बोलता हूँ। काफी सारे लोग यहाँ पर होंगे जिन्हें लगता है कि भाई महीने का 13,000 रुपीज प्रीमियम मेंबर्स की ये बंदा फीस ले रहा है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। उन लोगों से पूछो जो प्रीमियम मेंबर्स हैं मेरे साथ पिछले 6-7 साल से जुड़े हुए हैं, और जिन्हें इस चीज का भी पता है कि भाई किसी दिन अगर मेरा दिमाग खराब हो तो कुछ एक ऐसा ऑफर आता है जो 6-7 महीने का या साल का ऑफर आता है और वो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस होती है। ये उन लोगों से चीज पूछो कि उनके आगे आने वाले 6 महीने एक्सल कैसे रहते हैं, वो उस कम प्राइस में, क्योंकि वो लोग उसमें सुखी रहते हैं। उन्हें पता है कि भाई 2-3 महीने अगर नहीं चले ना तो ये ऐसा बंदा है जिसका एक महीना अगर अच्छा चला गया ना तो हमारे अच्छे खासे पारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। आई रिमेंबर लास्ट ईयर मतलब सिल्वर का ट्रेड बोला था तो वहां पर बहुत अच्छा लोगों ने पैसा कमाया। इवन सिल्वर मैंने यहाँ तक भी बोला था कि भाई 1 लाख इसको टेस्ट करना ही करना है, तो काफी सारे लोगों को मैंने बोला था कि भाई इसको ईटीएफ्स में लेकर रख लो भर भर कर, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से ज्यादा चमकेगा।
ये भी चीज मैंने बोली थी। तो पॉइंट ये नहीं कि मैंने बोला था ऐसा हो गया, मेरे को उस चीज का घमंड है, बट पॉइंट ये है कि भाई मैं जैसे जैसे आगे ग्रो कर रहा हूँ, जितना सीख रहा हूँ, मैं आपको उतना और आगे बता पाऊंगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, R&D में ना भाई हमेशा पैसा खर्च होता है, उसमें टाइम खर्च होता है। तो अगर आप वैसे बंदे हो कि नहीं भाई मेरे को आज इसने लॉस करवाया तो ये मेरे को कल के कल प्रॉफिट करवा दे, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं नहीं करवा पाऊंगा आपका लॉस पूरा। मेरा खुद का लॉस बहुत मुश्किल से पूरा होता है, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ भाई, मैं पैसे नहीं कमाता। अगर आप सीखने की इच्छा से मेरे पास आओगे तो आपका मोस्ट वेलकम है, खुली बाहों से आपका स्वागत है। बट अगर आप हो कि भाई मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए, भाई ये मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। बाकी अगेन अलग अलग चीजें हैं। तीसरी फाइनल कट टू द चीज बात करता हूँ, पूर्णिमा जो कि आज है, ठीक है। ये होती है आपके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। कभी कभी हम बोलते हैं कि आपके जो कुल देवता हैं या आपके कुल देवी है, मतलब हम अगर उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जैसे काफी सारे लोग अभी हम क्या बोलते हैं यहाँ पर रहते हैं सिटीज वगैरह में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो अगर हम गांव में रहते होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमारा कुल देवता है, कुल देवी कौन है। बट सिंस वी आर सो मच मॉडर्नाइज एज ऑफ नाउ इन दिस 21st सेंचुरी, वी डोंट नो शिट अबाउट अवर ओन कल्चर, ठीक है। तो अगर आप अपने कुल देवता की पूजा वगैरह नहीं करते हो ना, तो आपको वहां से भी काफी सारी, मतलब एक चीज याद रखना, भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, जितने भी भगवान है ये आपकी हेल्प तो करेंगे, बट सबसे पहला जो आपका कुल आता है ना, जैसे मैंने बोला कि आपके पूर्वज हैं, दादा दादी परदादा परदादी, उन्हीं से आपका जीवन है, ठीक है, वो आपके पितृ हो गए, ठीक है। सबसे पहले ये लोग ये हैं। दूसरी चीज आ गई आपके कुल देवता। तो ये लोगों ने कुटुंबों में जितने इन लोगों ने एक देवता की सेवा की है, ठीक है। आप तो अपने पूरे जीवन में आपकी, मैं आयु मानकर चलता हूँ 60 साल 70 साल है, ठीक है। आप 60 70 साल में लगातार रोज हनुमान जी को प्रचंड भोग लगाओ, प्रचंड उनकी हनुमान चालीसा 100 बार दिन में पाठ करो, ठीक है। जितनी सेवा आप पूरे एक जीवन में नहीं कर पाओगे ना, उतनी सेवा आपके पूरे कुल में उस एक देवता की गई है। तो उसको सिद्ध बहुत किया जाता है, ठीक है, किया किया जाता है, वो सिद्ध ही होता है, ठीक है, आपका कुल देवता। तो कहने का भाव ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइफ की, जो आपको लगता है कि है भी या नहीं भी, और आपको लगता है कि भाई बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में रुकावट है, तो भाई बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके कुल देवता से आपको जो मिलते हैं ना, उसी से आपका निवारण हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी, शिव जी की नहीं, वो करो भाई। बट आपको एक चीज, प्रेतो प्रिंसिपल आपको सिंपल सा पता होगा कि आपको आपके जीवन का, लाइफ का 80% जहां पर एफर्ट डालते हो ना, वहां से 20% रिजल्ट मिलता है, और जहां पर 20% सिर्फ एफर्ट डालते हो, वहां से आपको 80% रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो भाई मैं ऐसा मानता हूँ कि कुल देवता आपका वो 20% वाला एफर्ट है, जहां पर सिर्फ थोड़ा सा काम करो और एफर्ट बहुत ज्यादा, मतलब रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप मेरे से पूछो 2x to 10x सेटअप क्या है, ये अपना प्रेतो प्रिंसिपल है, ठीक है, कि 20% से आपको 80% तक के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट वो 20% कब आएगा, रोज रोज तो नहीं आएगा ना, मेरे को नहीं पता कब आएगा, बट जब भी आएगा मेरे को वहां पर थोड़ा सा कैपिटल इंड्यूस कर देना, कि अगर गया तो भाई ये अच्छा खासा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें, मतलब मेरे को नहीं पता कितने लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है, बट आई फील बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं कर रहा, ठीक है। मार्केट आएगा जाएगा, ये तो रोज चीजें होंगी, ठीक है, बट मैं इन चीजों में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि भाई जब तक अपनी जड़ों से जुड़ोगे नहीं ना, जब तक आप खुद को नहीं जानोगे ना, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। आई लिख कर दे देता हूँ, जितना मर्जी काम कर लो, क्योंकि मैं एक चीज बोल देता हूँ, आप लोग शायद बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, बट भाई मैं पिछले 8 साल से डे इन डे आउट स्क्रीन देखता हूँ, ठीक है। ट्रेड ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, पैसा है अकाउंट में नहीं है, नहीं मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, स्क्रीन देखनी है, ठीक है। क्योंकि बिहेवियर एनालिसिस बोलने में बहुत आसान लगता है कि भाई ऐसा होगा, ऐसा बिहेवियर एनालिसिस बोल रहा है, प्राइस एक्शन का बाप है ये, अंदर से जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तभी बोल पाता हूँ, नहीं तो नहीं बोल पाऊंगा। और वो तभी आएगा जब रोज स्क्रीन देख रहा हूँ, क्योंकि पल पल में मार्केट कैसे बदलेगा ना भाई, ये तुम्हें नहीं पता उसका अंदाजा। ये वीरवार का कैंडल आपको याद होगा, बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, ये ऊपर गया नीचे आया, ये ऊपर गया, ये चीज हमें, मतलब चार्ट पर अभी तो बन गई, मैं ये अगर बोल दूंगा ना कि हमें पहले से पता था कि इस दिन क्या कलेश हो सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज बोल दूं, यहाँ पर ना इस दिन हम बुलिश थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, बट ये चीज जो नीचे बार बार जा रहा था ना, ये यहाँ पर भी पता था मेरे को नीचे टेकेगा नहीं। तो इस दिन भी हमने अगले हफ्ते की जो कॉल थी ना बैंक निफ्टी की, वो या फिर निफ्टी की, हमने इसमें बाय की थी अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ। पॉइंट ये है कि एस्ट्रोलॉजी ना आपको एक ओवरऑल व्यू बता देता है कि क्या धुंधला है और क्या असलियत है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा उसमें फर्क आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतनी चीज पता ना कि मार्केट ने अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर ही जाना है, नीचे जाएगा भी ना, वहां पर या तो मैं ऐड कर लूंगा या फिर मेरे को डर नहीं लगेगा, वो चीज होती है, बस कॉन्फिडेंस उस चीज से आता है, सिंपल एज दैट, इसके ऊपर और कोई चीज नहीं है। अभी अगर आप डेली का चार्ट देख लोगे ना, टेक्निकली मेरे को लग रहा है कि भाई निफ्टी बैंक बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि अगर इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करूंगा ना, तो भाई निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के पास जा भी चुका है ना, यहाँ से बहुत अच्छी इसकी स्पीड आ गई है, बट बैंक निफ्टी को मौत आ रखी है, ये जा ही नहीं रहा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है?
टेक्निकली अगर आप मेरे से ये चीज पूछोगे ना तो मैं तो खुले में चौड़े में बोलूंगा भाई टेक्निकली बैंक निफ्टी का चार्ट वीक है कंप्यूटर निफ्टी, है ना। बट अभी मेरे को पता है कि भाई आज थर्सडे का दिन है और प्लस आज बुध पूर्णिमा है, प्लस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जुपिटर का क्या बोलते हैं एस्पेक्ट भी है, प्लानिटरी एस्पेक्ट। तो मेरे को सुबह से पता है ना कि भाई बहुत सारे इवेंट्स आज अलाइंड है, तो जिसके कारण मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना ही लेना है। अगेन कंपैरिजन टू आपको अपना रिस्क कितना डिफाइन करना है उसके अनुसार लेना है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप मैंने आज कुछ डिलीवर किया है। 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, सॉरी आधा घंटा, क्योंकि हमने 11:11 के आसपास कहीं इसको स्टार्ट किया था ना। किसी का कोई डाउट है तो गाइज एक बार मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर दो सो दैट मैं आपको कुछ बता पाऊँ, ठीक है। अदरवाइज नहीं है तो बढ़िया और बढ़िया बात है, किसी का कोई डाउट नहीं है तो। ये सारी चीजें ना बॉस समय लगेंगी उस बंदे को जिसको उस चीज की कदर हो पाएगी, ठीक है। अदरवाइज दिस मार्केट इज नॉट गोना बी रिवॉर्डिंग फॉर एवरीबॉडी, आई एम टेलिंग योर फ्रेंड, ठीक है। ओके हाँ, अगेन जिनको लगता है कि भाई उनको अपनी कुंडली दिखवानी है तो मैं देख लूंगा, बट उसका हुआ है कि भाई मेरे को ना दो तरीके की चीजें हैं। एक है रिगार्डिंग से स्टॉक मार्केट, अगर आपको चेक करना है वो भी कर दूंगा, बट अगर आप चाहते हो डीप एनालिसिस करना है, मतलब उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स आते हैं, तो उसको करने में लगता है भाई टाइम, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बोल देता हूँ मेरे को इन डेप्थ बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि थोड़ा यहाँ से पढ़ा हुआ है कुछ, थोड़ा यहाँ से पढ़ा हुआ, तो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो मेरे को ढूंढने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में ना थोड़े कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक चीज समझ कर देखो, 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और 12 राशियां हैं, और 12 हमारे क्या बोलते हैं हाउसेज हैं जो कुंडली में होते हैं। तो अगर आप सिंपल सा एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगाओगे ना 12 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, यू विल जस्ट गेट दी नंबर कि कितनी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जैसे एक इंसान के कभी भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते ना, आज इस धरा पर करीबन हम भारत में ही करीबन 150 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 8 बिलियन के ऊपर हमारी जो पूरी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 8 बिलियन लोगों में से साला किसी का हैंड प्रिंट नहीं एक दूसरे से मैच करता, तो भाई कुंडली तो भूल ही जाओ। इवन जो लोग यू नो ट्विंस पैदा होते हैं उनकी भी कुंडलियां नहीं मैच करती हैं। सिर्फ कुछ सेकंड से फर्क पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मानो या ना मानो भाई ये चीज़ें फैक्ट है, इम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी अगेन वक्त के साथ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ इंसान सीखता है, और काफ़ी सारी धारणाएं हैं जो उसकी टूटती भी हैं, ठीक है। तो बी अ लर्नर। अभी यहाँ पर इतनी सारी मेरी प्रवचन सुनने का फायदा क्या है, जो मैं ऑफर लेने आया था देने आया था, दिमाग खराब ऑफर। आई विल बी सिलेक्टिंग ओनली 10 पीपल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। जितना मेरे को आता है मैं आपको उतनी चीज़ों में से एक चीज़ जिसमें मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। ओ कैमरा बंद हो गया क्या? ओहो, मेरा सोना मुखड़ा नहीं देख रहे आप? ओके, एनीवेज जोक्स अपार्ट, बहुत ही कम लोग हैं वैसे भी, अच्छी बात है। मेरे को भीड़ इकट्ठी भी नहीं करनी। तो इतने सारे पूरे वाक्य का सिर्फ फायदा आपको इतना सा होगा सर, कि अगर आप जितना मेरे को चीज़ आती है, मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बोल रहा हूँ, आने वाले 3 महीने में मैं आपको एक ऐसा सेटअप दूंगा जिसके ऊपर आपको कम से कम 100 ट्रेड करने हैं, ठीक है। 100 ट्रेड। एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ बैक टेस्ट काम नहीं करती है। एक ट्रेड को जिसको आपने लिया है उसके बाद उसको जिया है कि वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, वो आपके लिए काम करता है सर, और कोई चीज़ काम नहीं करती। ये मेरा पर्सनल मानना है, आपका जो मानना हो आप मान सकते हो, बट अगेन एक चीज़ रखना, आपको मैं कितने हंस हंस कर ना, आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, मैं उसको 100 बार दिखा दूंगा कि भाई वो काम नहीं करती है। बट ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती, सिस्टम काम करता है भाई। आपको ये चीज़ पता नहीं चाहिए कि वो कैसे काम होगा। आने वाले 3 महीनों के लिए सिर्फ 10 बंदे मैं एनरोल करूंगा जिसको सीखना है, ठीक है, विद एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, विद टेक्निकल्स, द वे आई यूज ओनली वन सिंगल सेटअप, जिसके ऊपर आपको 100 ट्रेड्स करने हैं, ठीक है। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन डीएम मी, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंड हाउ वी विल बी गोइंग इट थ्रू। और एक चीज मैं बोल देता हूँ, ये चीज ना कि हम सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करेंगे भाई, ये यूएस के स्टॉक मार्केट में भी काम करेंगे अपन लोग, ठीक है। अपन लोग बिटकॉइन वगैरह में भी काम करेंगे, अपन लोग फॉरेक्स में भी काम करेंगे। आपको दुनिया में जहां पर जिस भी चीज का चार्ट मिल रहा है ना, उखाड़ के ले आओ, मैं उसको उसमें इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा विद ऑल फैक्टर्स इंक्लूडेड, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान एंड टेक्निकल बिहेवियर जो भी है, ठीक है। तो कुछ तिगड़ी ऐसी खिचड़ी पकाने का मेरा मन कर रहा है,
बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम आएगा सर जिनको ना इसमें अपना पहली बात तो करियर बनाना है लॉन्ग टाइम में, दूसरी चीज जिनमें सच्ची में भूख है कि भाई मेरे को सीखना है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए। और प्लीज मैं एक चीज बोल देता हूँ, अगर मेरे को लगा इन दी टाइम बिटवीन कि भाई आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो जितना मिनिमम चाहिए, ठीक है, हाँ आपकी जॉब है, आपके ऑफिस है, आपका कुछ भी है, मेरे को पहले बता दो। बट अगर आप मतलब पता है एक ना चीज भाई, किसी बंदे से आप बात करते हो ना या काम करते हो तो पता लग जाता है कि भाई उसका मन है उसमें कि नहीं है, या वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। तो अगर मेरे को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लग गया भाई कि आप खाना पूर्ति कर रहे हो, मैं बोलूंगा कुछ नहीं भाई, फिर वो बंदा बस मन से उतर जाएगा और क्या फिर उसको और काम नहीं मिलेगा। तो मेरे को वैसा बंदा नहीं चाहिए। अगर आप पूरा हार्डकोर एक काम कर सकते हो, ठीक है, तो तभी मेरे पास आना, नहीं तो फिर जो चल रहा है भाई वैसा चलने दो मेरे को रिसर्च आगे लेकर जानी है। मैं ऐसा बंदा चाहता हूँ कि जो मेरे साथ रिसर्च करे, अगर मेरे को कोई चीज आई है, मैंने कुछ नया डिस्कवर किया है, वो बोले कि सर मैंने भी आधी पौनी चीज या 2-15 चीज आपसे ज्यादा डिस्कवर की, ऐसा भी मैंने नोटिस किया है, ऐसा हो सकता है क्या, वैसे बंदे चाहिए मेरे को, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें कूद पड़े और काम करें बस। मेरे को वो वैसे बंदे चाहिए। फालतूगिरी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे को और बहुत काम है जिंदगी में करने हैं, पूरे करने हैं, ठीक है, टाइम मेरे पास लिमिटेड है, ठीक है सबके पास लिमिटेड है। तो अगर आप चाहते हो देन प्लीज मेक श्योर आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको जो भी उसका मॉनेटरी चीजें रहेंगी मैं आपको बता दूंगा। बट आना मेरे पास भाई तभी अगर दिमाग दुरुस्त है और सीखने की भूख है, ठीक है। जय श्री राम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड मिलते हैं फिर अगली बार नेक्स्ट सेशन में।